हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। हम लोग लास्ट टर्न पर पॉलिनोमियल का बेसिक कर चुके हैं, इसलिए आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल की पहली एक्सरसाइज फंडामेंटल की सॉल्व करेंगे, पॉलिनोमियल की 2a वाली। ठीक है, तो आइए फटाफट उसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद फिर उसके आगे फैक्टर्स थ्योरम वगैरह ये आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर आप देखें तो आपका ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस हैं कि बताइए इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो अगर आप देखें, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो x की पावर क्या है, 5 है, 3 है, 1 है, √3 है। यानी कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 5 है और हर बार जो पावर जो है वो कैसी है, कांस्टेंट पावर है, होल नंबर पावर है। कैसी पावर है, होल नंबर पावर है। तो यानी कि यस, ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी बात करें तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि √3 तो, लेकिन y की पावर तो 1 है। हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है सिर्फ वेरिएबल से। वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, बात खत्म। तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं, t² - 2/5t + √5, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो t की पावर क्या क्या हो गई, t की पावर 2, t की पावर 1 और t की पावर 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गई, क्योंकि वेरिएबल की तीनों पावर्स क्या हैं, होल नंबर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गई। अच्छा, ये 5 डिग्री की हो गई, ये 3 डिग्री की हो गई और ये 2 डिग्री की हो गई। मैक्सिमम पावर जो होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है ना। ये 100 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। इसकी बात करें तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x² है, x की पावर 1 है और कुछ नहीं तो x की पावर 0 है। तीनों होल नंबर पावर्स हैं, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। और डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। इसकी बात करें, x की पावर -2 + 2x की पावर -1 + 3, तो भाई साहब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है x की पावर -2 -1। तो मैंने कहा था जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। बल्कि यहाँ पर पावर होल नंबर ना होके कैसी हो गई है, नेगेटिव इंटीजर हो गई है। क्या हो गई है, नेगेटिव इंटीजर हो गई है। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, चलिए फटाफट देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, 1, तो 1 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बिल्कुल है। 1 का मतलब क्या हुआ, 1x की पावर 0, तो ये एक 0 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। कैसी हो गई, 0 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई और 0 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है और 0 डिग्री की है, सिंगल टर्म की। इसकी बात करें तो ये क्या हो गई, यहाँ पर क्या है, -3/5 है, सिर्फ -3/5, x नहीं है। इसका मतलब x की पावर क्या लगी हुई है, 0 लगी हुई है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। वो भी कैसी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्योंकि मैंने बोला था कोई नंबर सिर्फ हो तो वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाती है। जिसको फंडामेंटल क्लियर नहीं है, प्लीज पहले जाकर लास्ट लेक्चर देखिए, उसमें फंडामेंटल मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, तो आप वहां से जाकर देखिए और इसके बाद एक्सरसाइज में आइए, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी बात करते हैं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये x की पावर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। तो अब जब नेगेटिव पावर हो गई तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पॉलिनोमियल वही होती है जिसमें पावर क्या होती है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, बस। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। यहाँ पर कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है और यहाँ पर x कुछ नहीं तो x की पावर 0 हो गया, तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। इसकी बात करें तो इसका मतलब हुआ 2x की पावर -2, तो इसमें नेगेटिव पावर आ गई। इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी बात करें, x की पावर 1/2, कितना लिखा हुआ है, x की पावर 1/2, तो इंटीजर पावर नहीं है। तो इसका मतलब क्या, होल नंबर पावर नहीं है, फ्रैक्शन पावर है। इसका मतलब वो भी क्या हो गई, एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसकी बात करें तो ये x की पावर 0, बिल्कुल x की तीनों नंबर से में कोई मतलब, हमें सिर्फ x से मतलब होता है। x की पावर होल नंबर तो पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखें ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर तो 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए x की पावर 3/2 है। क्या है, 3/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। 3/2 एक होल नंबर तो है नहीं, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर √x लिखा हुआ है। तो √x का क्या मतलब हुआ, x की पावर 1/2, और अगर 1/2 हो गया तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। आई होप बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है,
ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताना कि कौन सा किस टाइप का पॉलिनोमियल है, नाम बताना है आपको। तो क्या होगा, देखिए तो ये अगर ये बात करें तो ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री की, यानी लीनियर हो गई। कैसी हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। इसकी बात करें तो y की पावर 1, तो ये भी क्या हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल हो गई, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं -z³ की, किसकी बात करूं, -z³ की बात करूं, तो मैंने कहा था नंबर नीचे कैसा भी हो उसमें माइनस पावर से मतलब है, तो पावर क्यूब है तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि 3 डिग्री हो गई इसकी। कितनी डिग्री हो गई, 3 डिग्री, यानी ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। कैसी पॉलिनोमियल हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। 3 डिग्री पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी बात करें तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये भी एक क्या हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। इसकी बात करें अगर हम तो x माइनस x³ x की पावर 4, तो मैक्सिमम पावर 4 है, यानी ये क्या हो गई, बाई क्वाड्रेटिक हो गई। क्या हो गई, बाई क्वाड्रेटिक हो गई। मैंने बताया था ना 4 डिग्री की पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई, इसलिए क्या कहलाएगी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, अच्छा अगला आता है 1 + x + x²। तो 1 + x + x², इसका मतलब ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक हो गई। तो क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक कैसी हो गई, ये पॉलिनोमियल कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, -6x², बिल्कुल ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसी है, क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, ये फिर से एक नंबर है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी हो जाएगी, 0, कुछ नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0। ये भी एक कांस्टेंट -p, तो ये क्या हो गई, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे सारे 1 सेकंड में हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x³। तो इसमें x³ का कोफिशिएंट कितना हो गया भैया, इसमें x³ का कोफिशिएंट हो गया -5। क्या हो गया, x³ का कोफिशिएंट हो गया -5। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला देखें, द कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या नाम, x का मतलब x की पावर 1, उसके साथ क्या लगा हुआ है, -2√2। तो -2√2 जो हो गया वो क्या हो गया, x या x की पावर 1 का कोफिशिएंट हो गया। अगला कोफिशिएंट ऑफ x²। मैंने कहा था कोफिशिएंट में हमेशा साइन इंक्लूडेड होता है, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस, वो आप बताएंगे। तो इसमें -5 आंसर होगा, इसमें माइनस का 2√2 होगा। साइन को छोड़ मत देना। ठीक है, अगला जो आता है इसमें x² का कोफिशिएंट, तो इसमें कहीं आपको x² दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका 0। जो भी टर्म गायब होता है इसका मतलब उसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x। तो x के साथ जो भी नंबर है वो x का कोफिशिएंट, तो x के साथ क्या है, -2/7। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, -2/7 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म का मतलब वो हुआ जिसमें x ना हो, यानी कि x की पावर क्या हो, 0 हो। तो इसमें x की पावर 0 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। इसमें x नहीं है, देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, इसमें देखो कोई x नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा -2/5 पाई। पाई भी एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 होते हैं वैसे पाई भी क्या है, एक नंबर है, लेकिन बस पाई एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट और क्वेश्चन करते हैं। इसमें बात करें तो बोला गया है, तो इसमें हम बात करें तो पहला इसमें हमें हर एक में डिग्री बतानी है। क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो मैंने कहा था कि देखिए सबसे पहले जो पॉलिनोमियल होती है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। सारे टर्म्स क्या होने चाहिए, सेपरेटेड होने चाहिए। तो अगर सेपरेटेड नहीं है तो पहले उसको सेपरेट टर्म्स में अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, और इसके बाद ही फिर हम उसको क्या करेंगे, जज करेंगे कि पॉलिनोमियल कैसी है, कितने डिग्री की, कितने टर्म की, ये सब जजमेंट बाद में करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें डिग्री बतानी है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई तो करिए। तो पॉलिनोमियल लिखी हुई है 4x - 5x² + 6x³ / 6x। तो आप सबको पता होगा जहाँ तक कि डिनोमिनेटर में जो भी होता है, तो जहाँ तक अपॉन का साइन लगा होता है तो वो सबके साथ अपॉन में होता है। तो इसको हम सेपरेटली क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 4x/6x - 5x² / 6x + 6x³ / 6x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
x से x कैंसिल, एक x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x से एक 2 बच जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस 5/6x प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 6 कैंसिल हो गया, तो ये गायब हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। तो अब ये एक पॉलिनोमियल हमारी निकल के आई, क्या आई पॉलिनोमियल? x स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 2/3। तो अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है। कितनी है? 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 दी गई है। यहाँ देख के लग रहा था, सॉरी, यहाँ पर देख के लग रहा था कि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही थी? 3 दिख रही थी। लेकिन देखो जब हमने सिंप्लीफाई करा तब पता चला कि नहीं, ये तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। आई बात समझ में? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करके ही देखना, ऐसे डायरेक्टली मत जज कर लेना जब तक कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा, इसको देखते हैं। तो y स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको भी आपको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए। देखिए सारे टर्म प्लस माइनस से सेपरेटेड नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले इसको पूरा ओपन कर लीजिए, इसके बाद ही डिसाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा y क्यूब माइनस वाई की पावर 5, क्या हो गया? y क्यूब माइनस वाई की पावर 5। तो अब देखिए कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है? 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री की है? 5 डिग्री की है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 5 है। तो पहले सिंप्लीफाई देन डिसाइड, तो ये 5 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 3x माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसकी डिग्री बतानी है। कैसे बताएंगे? आइए देखिए, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, यानी मल्टीप्लाई। तो पहले 3x का सबके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर -2 का सबके साथ, तो एक एक करके 3। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये तो सबको आता है ना? नहीं आता तो देख लो, नंबर का नंबर से करते हैं, वेरिएबल का वेरिएबल से। तो 3 2 ज़ा 6 x की पावर 4, पहले 3x से कर रहा हूँ, प्लस 3 3 ज़ा 9 x की पावर 3, पावर ऐड हो जाती हैं, माइनस, अब 2 से कर दें तो -2 2 ज़ा 4, कुछ नहीं है तो x क्यूब रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, 2 3 ज़ा 6 x स्क्वायर। ठीक है, ऐड हो सकते हैं तो ऐड कर दो, तो 6x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब, और सॉरी 9x क्यूब और माइनस का 4, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, तो 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। तो अगर मैं इसको देखो तो आप देखो कितने डिग्री की पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रही है? 4 डिग्री की पॉलिनोमियल दिखाई दे रही है। कितने डिग्री की दिखाई दे रही है? 4 डिग्री की, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी दी गई है इसमें? 4 दी गई है, तो यानी कि एक 4 डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाएगी। कितने डिग्री की? 4 डिग्री की, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला देखें अगर, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? अब यहाँ पर सेपरेटेड है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर ये एक 1 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। कितने डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई? 1 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर वहाँ पर कितनी है? 1 दी गई है। इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर -2 x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर। अब बात करें, अब इसकी डिग्री पूछी गई है, तो इसकी डिग्री बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फटाफट ओपन कर दीजिए, x की पावर -2 इंटू एक्स की पावर 4, तो x की पावर -2 इंटू एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा? x की पावर +2 हो जाएगा, प्लस x की पावर -2 x की पावर +2, तो x की पावर 0, यानी कि ये आ जाएगा x की पावर 2 + 1। अब ये कितने डिग्री की हो गई? 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। कितने डिग्री की हो गई? 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। इसका मतलब इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, कई बार बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, तो इतना याद रखिएगा, जो क्वाड्रेटिक होती है उसका ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक, पैराबोला एक फिगर है, जो ये फिगर होता है इसको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। जैसे सर्कल होता है वैसे ही पैराबोला भी है, पैराबोला ऐसा होता है। ठीक है, तो ये पैराबोलिक नेचर का फिगर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए फटाफट इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। पहला क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोनोमियल। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी, आइए फटाफट देख लीजिए। मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब नाम क्या होता है? देखिए टेक्निकली ये सब यूज़ होते नहीं है ज़्यादा, लेकिन बस अब है तो आपको बता देता हूँ मैं। जैसे 1 टर्म है, किसी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है, डिग्री से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ टर्म से मतलब है। तो 1 टर्म की पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल बोलते हैं। अगर 2 टर्म की पॉलिनोमियल होगी, क्या होगी? 2 टर्म की पॉलिनोमियल होगी तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है। और अगर 3 टर्म की पॉलिनोमियल होगी, कितने टर्म की?
3 टर्म की, तो इसको बोलेंगे ट्राइनॉमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनॉमियल बोलेंगे। अगर 4 टर्म की पॉलिनॉमियल होगी, कितने टर्म की? 4 टर्म की, तो इसको बोलेंगे टेट्रानॉमियल। क्या बोलेंगे? टेट्रानॉमियल बोलते हैं। 5 टर्म की होगी तो उसको पेंटानॉमियल बोलेंगे। 6 टर्म की होगी तो उसको हेक्सानॉमियल बोलेंगे। 7 टर्म की होगी तो उसको हेप्टानॉमियल बोलेंगे। 8 टर्म की होगी तो उसको ऑक्टानॉमियल बोलेंगे। 9 टर्म की होगी तो उसे नोनानॉमियल बोलेंगे। और 10 टर्म की होगी तो उसे डेकानॉमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेकानॉमियल। मत याद करो यार, ज़रूरत नहीं है इसकी, बस आप मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल काफ़ी है, ठीक है। या 4 टर्म होगा तो टेट्रानॉमियल, ठीक है। तो बस इतना, इसमें देखो डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपकी पॉलिनॉमियल में टर्म्स कितने हैं। 1 टर्म मोनो, 2 टर्म बाई, 3 टर्म ट्राई, 4 टर्म टेट्रा, ठीक है। बाकी पॉलिनॉमियल तो है ही, ठीक है। तो ये हो गया। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो आता है 5th का, इसमें उससे बोला गया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोनॉमियल। तो एक आपको मोनोनॉमियल यानी कि कितना टर्म होना चाहिए? 1 टर्म होना चाहिए, और साथ में डिग्री कितनी होनी चाहिए? 5 डिग्री होनी चाहिए। तो x की पावर कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। नाम ले लेते हैं, जैसे px नाम रखा हमने। तो पहली बात तो x की पावर 5 होनी चाहिए, और साथ में मोनोनॉमियल यानी कि एक ही टर्म होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं? x की पावर 5, बस यही हो गया, क्योंकि और टर्म लिखने नहीं है, सिंगल टर्म की रखनी है। तो 5 डिग्री तो x की पावर 5, या बाकी इसमें आप 3x की पावर 5 बोल दो, 2x की पावर 5 बोल दो, 9x की पावर 5 बोल दो, तो आप कुछ ही बोल सकते हो। इस तरह से ये एग्जाम्पल हो जाएंगे मोनोनॉमियल ऑफ डिग्री 5। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनॉमियल ऑफ डिग्री 8। तो कितने डिग्री की? 8 डिग्री की, यानी x की पावर 8 डिग्री। तो x की पावर 8 होना ही होना चाहिए। और बाइनॉमियल यानी अच्छा, x की पावर 8 वाले में क्या क्या होगा? x पावर 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और कांस्टेंट टर्म भी होगा। क्या होगा? x की पावर 0 होगा। यहाँ तक होगा। अब आपसे बोला गया, लेकिन बोला क्या इन्होंने कि बाइनॉमियल चाहिए। क्या चाहिए? बाइनॉमियल चाहिए, यानी कि 2 टर्म होने चाहिए। हो कितने सकते हैं? मैंने बताया था n डिग्री की पॉलिनॉमियल में n+1 टर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि 9 टर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम। कितने हो सकते हैं? 9 टर्म्स। लेकिन हमको बाइनॉमियल लिखनी, यानी सिर्फ 2 टर्म की पॉलिनॉमियल लिखनी है 8 डिग्री की। यानी कि देखो, पहला तो बचाना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको हटा देंगे तो डिग्री गायब हो जाएगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर तो रखनी पड़ती है। अब एक तो ये रख लो, बाकी इन जितने में है सब में से कोई एक बचा लो, क्योंकि 2 टर्म की लिखनी है। कितने टर्म की लिखनी है? 2 टर्म की। तो चाहे x की पावर 7 बचा लो, चाहे 6 बचा लो, चाहे 5 या 4, इन सभी में से कोई एक बचा लो, और बाकी साथ में ये रख लो। यानी कि क्या लिख सकते हैं? x की पावर 8 + 2 लिख सकते हैं, x की पावर 8 + x की पावर 8 + x की पावर 7 लिख सकते हैं, x की पावर 8 - 6x² लिख सकते हैं। बट टर्म 2 होने चाहिए और मैक्सिमम पावर 8 होनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। चलिए आइए थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। तो क्या हो सकता है थर्ड वाले पार्ट में? क्या होगा? बोला है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनॉमियल डिग्री 4। ट्राइनॉमियल डिग्री 4 यानी टर्म्स होने चाहिए 3। कितने होने चाहिए? 3। चाहे प्लस लगा लो, चाहे माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कितने डिग्री की? 4 डिग्री की, यानी कि मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 4। तो 4 पावर लिख दी। बाकी 4 से नीचे कितने भी लिख दो, तो चाहे x² लगा दो, x लिख दो, चाहे x³ और x² लिख देते, कुछ भी। बाकी नंबर देना है तो 9 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, जो मर्जी हो वो दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट करते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोनॉमियल डिग्री 0। तो 0 डिग्री यानी कि क्या होना चाहिए? x की पावर 0। तो x की पावर 0 के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो बस वही तो एक मोनोनॉमियल, तो यानी कि 1 टर्म। तो चाहे x की पावर 0 लिख दें, चाहे 2x की पावर 0 लिख दें, चाहे 5x की पावर 0 लिख दें, चाहे 9x की पावर 0 लिख दें। ये सब क्या है? 0 डिग्री की मोनोनॉमियल है। क्या है? 0 डिग्री की मोनोनॉमियल है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया जैसे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या है? इसमें आपको सिर्फ ये बोला गया है कि इनको सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आई होप आप सबको समझ में आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर की तरफ जाना है, हायर पावर से लोअर पावर की तरफ जाना है। जैसे इसको लिखेंगे सबसे पहले 5x³, फिर माइनस का 2x² प्लस x प्लस 8, खत्म, काम हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी बात करें, इसमें क्या होगा? सबसे पहले बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी। -x की पावर 5 प्लस 6x³
माइनस 2x² प्लस 2x हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप लिख लेंगे आराम से। आगे इसमें आते हैं, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पावर 2y³ 3y है, ये 3 है, ठीक है, y²। तो अब ये लिखा हुआ है, अब इसको हमें करना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो सबसे पहले 2y³, फिर 4y², फिर माइनस का 3y, फिर 2y3, कंप्लीट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी बात करें, क्या है, 2 + t - 3t³ प्लस t की पावर 4 - t²। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा क्या, मैक्सिमम पावर 4, तो t की पावर 4, फिर माइनस का 3t³, फिर माइनस का t², फिर t की पावर 1 प्लस 2, खत्म काम, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी ये फंडामेंटल की जो एक्सरसाइज है वो भी क्या होती है, फिनिश होती है। फंडामेंटल की जो एक्सरसाइज होती है फिनिश होती है। और प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा जो पॉलिनोमियल का फंडामेंटल और जो बेसिक है वो ख़त्म होता है। हमने एक्सरसाइज भी कर ली है। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पॉलिनोमियल का फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर्स कैसे क्या निकलते हैं पॉलिनोमियल के, इसके बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। हम आपको बताते रहेंगे, आप अपने दोस्तों को बताते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।